हजारे तो गईलू माया के बाजार यारे लागेला हजारे और मारू कनखी के मार दूटा हरिया मारी कनखी के मार बतिया माना तू सरकार न की तो बन जईबू प्रचार तो बतिया माना तू सरकार न की तो बन जईबू प्रचार और सोबू सुल्तान सिंह की से जरियाना कहावत में कहा गया है कि 10-20 लैला हिलाई के कमरिया अदे 50 जब उठाई है टका। ये आगे हमारे श्रीमान जी जगदीश गौतम ग्राम सभा भाई साहब चल कर आए हैं। साहब की तरफ से 11 रुपए का पुरस्कार है। टीम की तरफ से बार बार धन्यवाद है। अगली सीन देखिए कैसे कहां से मोड़ लेते हुए कहां पहुंच रही है। जी हाँ साथियों, दर्शक बंधुओं, आप लोग मुझे नहीं जानते होंगे कि मैं कौन हूं, लेकिन दोस्तों मैं आपसे बताऊंगा कि मैं कौन हूं और कहां से आ रहा हूं, मेरा नाम क्या है। तो दोस्तों मेरा नाम अमर है। मेरा नाम अमर है और मैं जिला सीतापुर ग्राम अमरगढ़ का रहने वाला हूं। मेरे भैया का नाम अर्जुन है और मेरी भाभी का नाम शोभावती है। मेरी एक बहन है जो मुझसे बड़ी है, मेरी बहन का नाम किरण है। और साथियों इस समय मैं पटना में डॉक्टरी कर रहा हूं और डॉक्टर की पढ़ाई भी पढ़ रहा हूं। तो साथियों मैंने एक हफ्ता पहले अपने भैया अर्जुन को पत्र लिखा था। मैंने अपने भैया अर्जुन को पत्र लिखा था। मैंने पत्र में लिखा था कि भैया आपको मालूम हो कि आपका छोटा भाई अमर, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है और मुझे जल्द से जल्द कुछ रुपए भेज दीजिए। तो साथियों पता नहीं क्या बात हुई जो हमारे भैया अर्जुन ने मुझे रुपए नहीं भेजे और मैं यहाँ पटना में बहुत परेशान हो गया हूँ। मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं यहाँ पर कैसे पढ़ाई करूँ और क्या खाऊं, कहाँ रहूं। तो साथियों मुझे दशहरे में 15 दिन की छुट्टी मिली है। मैं सोच रहा हूँ यहाँ रहकर करूँगा क्या। मैं अपने घर सीतापुर वापस चलता हूँ। तो ठीक है, अब मैं यहाँ से अपने गांव सीतापुर चल रहा हूँ। देसवा हमारे भैले, देसवा हमारे भैले, फूलवा के दोना। देसवा हमारे भैले, फूलवा के दोना। देसवा हमारे भैले, फूलवा के देसवा के खातिर भागता सिपाही क्या। देसवा के खातिर
बन के निर्दयिया, बन के निर्दयिया। बन के निर्दयिया, देशवा आजाद कइगे, देशवा आजाद कइगे सपने सलोना, देशवा हमार भइले फूलवा रामचंद्र बाबू जय जयशंकर। जय शंकर जय शंकर। और बाबू क्या होल है? होल नहीं साले, सुरंग है। क्या हाल है? क्या हाल है बाबू? ठीक ठाक हो? ठीक ठाक हो। तुम कैसे हो? मैं भी ठीक ठाक से हूँ। ठीक ठाक से हो? ठीक ठाक नहीं हो यही यही तो ठीक ठाक रहना चाहिए। हाँ बाबू। ठीक है, कोई बात नहीं है, थोड़ा आराम कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। ठीक है बाबू जी, ठीक है। चुड़ैल, हरामजादी, मैंने तुझे कई बार समझा दिया कि मेरे राज दरबार में बैठते हुए ये अपनी खूबसूरत मत दिखाया कर। सुन मेरी बात, क्यों चली आई है ये कभी नहीं यहाँ, क्यों चली आई है कभी नहीं यहाँ, क्यों नहीं खा लिया जहर, तू मर गई, तू तेरा देखना तो महापाप है, जाके मर जा कहीं खाए। पिताजी, पिताजी, आपके अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? अगर मैं आपके पास नहीं आऊंगी तो फिर मैं किसके पास जाऊंगी पिताजी? कहीं भी जा, कहीं भी जा, डूब कर मर जा या जहर खा के मर जा, मुझसे कोई मतलब नहीं। पिताजी, मेरी बात सुनिए और खता माफ कर दो, पिताजी हमारे। माफ कर दो पिताजी हमारे, खता माफ कर दो पिताजी हमारे, सुनूंगी
मैं हरदम सुनूंगी मैं हरदम ये कहना तुम्हारा। सुन मेरी बात, और मेरे सामने इतनी हिम्मत है, मेरे सामने अरे इतनी हिम्मत दिखाती। नहीं पिताजी, ऐसा मत कहिए। मेरे सामने अरे इतनी हिम्मत दिखाती और जुबान काट लूंगा और पैदा होते नहीं क्या अरे मर गई तो, पैदा होते नहीं क्या अरे मर गई तो, और मेरे जिस्म में है हरामजादी। महाराजिन बेटी के क्यों कतई महाराजिन क्यों नहीं मारूंगा? अब है कहता हूँ अंडा संड लाग जेता। साले तुमसे रामचंद्र चल जरा। पिताजी हो आप ऐसा क्यों कह रहे हो पिताजी? मैं घर के किसी कोने में पड़ी रहूंगी, लेकिन मैं आपके सामने कभी नहीं आऊंगी पिताजी, कभी नहीं आऊंगी। सुन मेरी बात है, तेरी मनहूस सूरत मैं देखना नहीं चाहता हूँ। कल तेरी माँ मर गई, उसके बाद परसों कोई और मर जाएगा, इसलिए तू कुलच्छनी है और पापनी है, इसलिए मेरे घर से फौरन निकल जा। पिताजी हो अगर मेरे पैदा होते ही, अगर मेरी पैदा होते ही मेरी माँ मुझे छोड़कर स्वर्ग सिधार गई, तो इसमें मेरी क्या गलती है पिताजी, क्या गलती है? देखिए, कुछ पापी लोग होते हैं, कुछ धर्मी लोग होते हैं, इसलिए तू पापनी है, तू धर्म का काम नहीं करती है, क्योंकि तेरे नसीब में धर्म है ही नहीं है। रामचंद्र क्या देख रहा है? फौरन इसे निकाल राजमहल से। अरे पिताजी मैं कहाँ जाऊंगी पिताजी? ऐसा करो, ऐसे नहीं जाओ, जा करके महल से 5 लीटर पेट्रोल लाओ, 5 लीटर पेट्रोल लाओ और इसके शरीर के ऊपर डाल दो। अगर नहीं जाएगी किसी राज दरबार में इसे जला दूंगा और ये यहीं पर समाप्त हो जाएगा। क्या कर फौरन ले। बहनी तो चले जा, ना तो बहुत अनर्थ हो जाए बहनी। लेकिन मैं कहाँ जाऊँ रामचंद्र भैया? घबरा जिल बहनी, भगवान सबको सहारा दे वाला बाटन बहनी, ना तो अगर जला दे बाप बहुत निर्दयी होते। भाग्य बहनी, भाग्य जालो भाग। क्यों रे रामचंद्र, तुझे दिखाई नहीं देता क्या? हम कहा धक्का मार रहे होगा, अगवा आ गया ना। क्या साले, लेकिन जब दिखता तो तुझे लेकिन पता नहीं चलता कौन तुम्हारे सामने है? जब केहू को मारा जाएगा तो हमारा पर्दा पड़ गया, सबका दिखाता है एकदम। आज के बाद ऐसा